नेम इज सुरेश कुमार। माय चैनल नेम एका एडू स्किल्स। आज कंप्यूटर की विशेषताएं समझते हैं। कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में कंप्यूटर की विशेषताएं। आज कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। कंप्यूटर की कुछ विशेषताओं के कारण हमारे जीवन में कंप्यूटर का उपयोग और ही अधिक हो गया है। इन्हीं विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे पहली विशेषता स्पीड। स्पीड हिंदी में बोलते हैं गति। कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर कोई भी कार्य बहुत ही तेजी गति से करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर करोड़ों गणनाएं कुछ ही सेकंडों में या कुछ ही मिनटों में करने में सक्षम होता है, जबकि वही कार्य जैसे गुणा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग या अन्य कोई भी कार्य मैनुअली करते हैं तो 2 या 3 मिनट में होता है, और अगर कैलकुलेटर से करते हैं तो वही कार्य 5 मिनट तक लग सकते हैं, 5 सेकंड तक लग सकते हैं, जबकि कंप्यूटर से 30 लाख ऑपरेशंस कुछ सेकंडों में ही किए जा सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर की कार्य करने की गति बहुत ही तीव्र होती है। एक्यूरेसी। कंप्यूटर कभी अपने आप गलती नहीं करता है। कंप्यूटर जब गलती तब करता है जब हम कंप्यूटर में टाइपिंग या कंप्यूटर डाटा इनपुट करते हैं तो उसमें गलत टाइप करते हैं या गलत इंस्ट्रक्शन देते हैं, तभी कंप्यूटर गलती करता है। अन्यथा कंप्यूटर अपने आप कोई गलती नहीं करता। ऑटोमेशन, स्वचालित। कंप्यूटर के अंदर जब हम कार्य करते हैं तो उसमें डाटा या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन उसमें देते हैं तो वो अपने आप ही रिजल्ट देता है, अपने आप ही कार्य करता रहता है। उसको किसी सलाह लेने की या किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आता है। जैसे हम स्कूल का कोई ईमेल के नंबर या नाम डालते हैं तो उस बच्चे का या छात्र का बायोडाटा या पूरा इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइस पर या पूरा आउटपुट डिवाइस पर उसका इंफॉर्मेशन दे देता है। इसलिए इस तरह से कंप्यूटर अपना कार्य स्वतः अपने आप करता रहता है। रिलायबिलिटी, इस हिंदी में बोलते विश्वसनीयता। कंप्यूटर पर कोई भी कार्य बड़ी विश्वसनीयता से किया जाता है। कंप्यूटर के कार्य पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के साथ साथ कंप्यूटर एक विश्वास करने लायक मशीन होती है, जिससे कोई भी कार्य बड़ी विश्वासपूर्णता किया जा सकता है या सही रिजल्ट प्रस्तुत करता है। डिसीजन पावर। कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अर्थात कंप्यूटर में डिसीजन क्षमता बहुत ही सही होती है। जब कोई कार्य कराना या कोई कंप्यूटर के अंदर कोई निर्देश देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही कार्य करता है, वरना वह कार्य नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर में डिसीजन लेने की क्षमता होती है। जैसे अपन कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वही कार्य करने में वो सक्षम होता है, वही कार्य वो करता है। स्टोरेज। कंप्यूटर में काफ़ी भंडारण क्षमता होती है, जिसमें डाटा, प्रोग्राम, फाइलें, इंस्ट्रक्शन या फाइल फोल्डर, कई प्रकार के ऑडियो वीडियो रखे रहते हैं। इसमें ज़रूरत पड़ने पर इंस्ट्रक्शन देने पर कंप्यूटर ज़रूरत पड़ने पर वह डाटा या प्रोग्राम को उठा लेता है और अपने मॉनिटर स्क्रीन पर प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से कंप्यूटर में बहुत ही बड़ी मात्रा में स्टोरेज क्षमता पाई जाती है, जिससे जब ज़रूरत पड़ने पर डाटा को उठा लेता है और वहीं पर सेव कर देता है। वर्सैटिलिटी, सार्वभौमिकता। कंप्यूटर का ये गुण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज हमारे जीवन में बहुत ही कंप्यूटर की उपयुक्तता होती जा रही है। इसी विशेषता के कारण कंप्यूटर की हमारे जीवन में और भी महत्व बढ़ता जा रहा है। जैसे कंप्यूटर सार्वभौमिकता का मतलब
कंप्यूटर का उपयोग कई क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में होने लगा है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन फील्ड, व्यापार के क्षेत्र में बिजनेस फील्ड, मनोरंजन के क्षेत्र में इंटरटेनमेंट फील्ड, कम्युनिकेशन के फील्ड में बातचीत की फील्ड मतलब इंग्लिश में कम्युनिकेशन फील्ड, मौसम के क्षेत्र में क्लाइमेट फील्ड, और वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंटिफिक रिसर्च फील्ड आदि कई फील्डों हर फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। इसलिए कंप्यूटर की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत ही हो गई है। सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी गोपनीयता यानी कंप्यूटर सिक्योरिटी की भी सुविधा देता है। अगर अपन कोई भी कार्य करते हैं कंप्यूटर में और किसी भी जगह कोई फाइल आप सेव करते हैं या कोई भी डाटा रखते हैं तो उसमें अपन उसका नाम या कोई 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 कोड देते हैं जिससे 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 वह अनाधिकृत या दूसरा कोई व्यक्ति उस फाइल या फोल्डर को नहीं खोल सकता। जैसे कंप्यूटर अपन चालू करते हैं तो उसमें पासवर्ड मांगता है, अगर पासवर्ड पता होगा तभी वह व्यक्ति खोल सकता है, अन्यथा कंप्यूटर को नहीं खोल सकता। इसलिए कंप्यूटर एक सिक्योरिटी देता है जिससे कोई अनाधिकृत उसका उपयोग ना कर सके। डिलीजेंस, कर्मठता, कंप्यूटर अपना कार्य बड़ी कर्मठता से करता है। जैसे कोई भी कार्य बगैर रुके, बगैर थके या बगैर किसी काम में चाहे रुचि हो या चाहे काम उबाऊ हो, वह लगातार एक जैसा कार्य करता रहता है, अर्थात कंप्यूटर में डिलीजेंस पाई जाती है। कोई भी कार्य हो वह चाहे रुचिकर हो चाहे उबाऊ हो, उसको कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बगैर रुके बगैर थकावट के वह हमेशा अपना कार्य एक जैसा करता रहता है। रिपीटेशन, कंप्यूटर 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 कोई भी कार्य बार बार कराने में कोई उसको दिक्कत महसूस नहीं होती, ना वो रुकता है। एक ही कार्य को बार बार करने में सक्षम होता है और वह ना तो उसको थकावट आती है, ना वह रुकता है, ना कुछ उसमें किसी प्रकार की कमी आती है, शुद्धता में कोई कमी आती है। वो अपना कार्य लगातार करता रहता है या किसी भी कार्य को बार बार वह कार्य दोहराने पर बार बार करता रहता है। 11वां फीचर्स एजिलिटी, स्फूर्ति, कंप्यूटर में स्फूर्ति पाई जाती है। एजिलिटी या कंप्यूटर में एजिलिटी पाई जाती है। कोई भी कार्य कंप्यूटर के द्वारा कोई भी कार्य कराया जाता है तो वह बड़ी स्फूर्ति के साथ वह कार्य करता है या उसको किसी भी प्रकार की कोई थकान महसूस नहीं होती है, ना ही कोई किसी प्रकार का रिजल्ट गलत देता है। वह जितना चाहे 24 घंटे काम किया जाए तब भी कंप्यूटर अपना कार्य सही ढंग से करेगा, ना किसी प्रकार की थकान, ना किसी प्रकार की एरर, किसी प्रकार की गलती नहीं करता है। वह लगातार एक जैसा कार्य करता रहेगा और रिजल्ट अपने सामने सही प्रस्तुत करता रहेगा। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, कार्य की एकरूपता, कोई भी कार्य करने कोई भी कार्य एकरूपता यानी यूनिफॉर्म ऑफ वर्क, कार्य की एकरूपता। जब कोई कार्य बार बार कराया जाता है तो उस कार्य को भी वो लगातार एक जैसा सही करता रहता है। कोई भी कार्य कितना ही बार किया जाए उसमें कोई कमी नहीं आएगी, एक जैसा कार्य बार बार करने में सक्षम होता है। पेपरलेस ऑफ वर्क, कागज के प्रयोग में कमी। आज कंप्यूटर के उपयोग से कागज के प्रयोग में कमी आई है, कागज की बचत हुई है। आज पहले कोई कार्य मैनुअल होता था तो उसमें कागज और ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन पावर का उपयोग होता था, ज़्यादा होता था। आज 20 लोगों का कार्य वही एक कंप्यूटर द्वारा किया जा सकता है। इसलिए कंप्यूटर के द्वारा कोई भी कार्य बड़ी शुद्धता और सरलता से किया जा सकता है
और एक ही कार्य कई लोगों का, एक ही कंप्यूटर कई व्यक्तियों का कार्य लगातार लगातार शुद्धता के साथ कार्य कर सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के उपयोग से कागज के प्रयोग में कमी आई है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।